जय ज्योतिबराव, जय मां सावित्रीबाई फूले। साथियों, अगर परिवर्तन की परिभाषा आपको किसी से सीखनी हो, अगर आपको अंधकार से प्रकाश की ओर जाना हो, अगर आपको अंधविश्वास, पाखंड और कुप्रथाओं को त्यागना हो, तो आप एक सफल मां का दामन थाम लीजिए, एक महिला का दामन थाम लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका परिवर्तन सफल होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अपने जीवन में सफल व्यक्ति कहलाओगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अंधकार से प्रकाश की ओर चले जाओगे। साथियों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रजेश आज किस मुद्दे पर बातें करने वाला है, तो मैं साथियों आपको बता दूं, आज एक ऐसी ही महिला का जन्मदिन है। साथियों, जैसा कि आज 3 जनवरी सन 2020 है, तो आज एक ऐसी ही महिला के विचारों पर चर्चा करेंगे, ऐसी महिलाओं के महान कृत कार्यों पर चर्चा करेंगे जिसे महिला उद्धारक, महिला समाज सुधारक, महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा की देवी के रूप में जाना जाता है। साथियों, उस महिला का नाम था माता सावित्रीबाई फूले। मैं पुनः माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए साथियों उसके जीवन पर प्रकाश डालूंगा। साथियों, कहते हैं कि अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो आपके जीवन में एक महिला का आना जरूरी है और एक ऐसे जीवन साथी का आना जरूरी है जो आपको सफल व्यक्ति बनाने के लिए आपको प्रत्येक मोड़ पर आपके कंधे से कांधा मिलाकर के साथ खड़ी रहे, आपके साथ हर समय तैयार रहे जीने और मरने के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। साथियों, जिस समय में माता सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था, साथियों, भारत में अंधविश्वास, पाखंड, कुप्रथाएं, बाल विवाह, सती प्रथा, न जाने कितनी कुप्रथाएं भारत में चरम सीमा पर थी। लेकिन कहते हैं कि अगर मन में किसी ने ठान लिया परिवर्तन करने का, मन में किसी ने ठान लिया कुप्रथाओं को मिटाने का, मन में किसी ने ठान लिया अंधविश्वास को भगाने का, तो सारी कायनात उसके साथ खड़ी हो जाती है। साथियों, ऐसा ही माता सावित्रीबाई फूले के साथ हुआ। मात्र 9 वर्ष की आयु में बाल विवाह का शिकार हुई और ज्योतिबाराव फूले नामक व्यक्ति के साथ इसका विवाह हो गया। कहते हैं कि सफल व्यक्ति के लिए सफल जीवन साथी की विशेष आवश्यकता होती है। ज्योतिबाराव फूले माता सावित्रीबाई फूले के साथ कांधे से कांधा मिलाकर के परिवर्तन के लिए तैयार हो गए। साथियों, ज्योतिबाराव फूले ने सोचा कि महिलाओं के समाज सुधार के लिए, महिलाओं के जीवन सुधारने के लिए उनको शिक्षित करना विशेष जरूरी है। इसलिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी और महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। लेकिन उस समय पे पर्दा प्रथा चरम सीमा पर था। साथियों, जिस पर्दा प्रथा को वह चाह कर भी नहीं मिटा सकते थे, इसलिए उन्होंने, जो अशिक्षित महिला थी माता सावित्रीबाई फूले, पढ़ी लिखी नहीं थी, अपनी पत्नी को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया और पत्नी को इतना पढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि वह जाकर के महिलाओं को पढ़ाना प्रारंभ कर दे, महिलाओं को समझाना प्रारंभ कर दे। साथियों, 3 जनवरी सन 1848 को माता सावित्रीबाई फूले के सहयोग से ज्योतिबाराव फूले ने एक विद्यालय खोला पुणे के एक छोटे से गांव में। धीरे धीरे 5 विद्यालयों का निर्माण किया केवल 1 वर्ष की आयु में। साथियों, माता सावित्रीबाई फूले रात को अपने पति से पढ़ती थी, पूरी रात अपने पति से पढ़ती थी, वही पढ़ा लिखा महिला को जाकर के उस विद्यालय में जाकर के पढ़ाती थी। साथियों, ये कारवां यही नहीं रुका। कहते हैं कि जब परिवर्तन व्यक्ति करना चाहता है तो उसके सामने बाधा भी बहुत सारी आती हैं और यही बाधाओं का सामना माता सावित्रीबाई फूले ने किया। धर्म के रक्षक, धर्म के ठेकेदार, जिन्हें महिलाओं का विकास स्वीकार नहीं था, जिन्हें महिलाओं को उद्धार स्वीकार नहीं था, जिन्हें महिलाओं का पढ़ना स्वीकार नहीं था, साथियों, उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले का और ज्योतिबाराव फूले का विरोध किया। जब माता सावित्रीबाई फूले सुबह पढ़ाने के लिए महिलाओं को विद्यालय में जाती थी तो धर्म के ठेकेदार उन पर कीचड़ फेंकते थे, धर्म के ठेकेदार उन पर गोबर फेंकते थे, धर्म के ठेकेदार उन पर झूठन फेंकते थे। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले ने ठान लिया था कि महिलाओं का उद्धार मैं करके मानूंगी, चाहे मेरे सामने कितनी भी बाधाएं आ जाएं। तो महिला माता सावित्रीबाई फूले ने जब ठान लिया और वह पढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो
धर्म के ठेकेदार यहां भी नहीं रुके साथियों। उन्होंने ज्योतिबा फूले के घर गए और उनके पिता से शिकायत की कि आपका बेटा महिलाओं को सुधारने के लिए, महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए, महिलाओं को हमारी जो विडंबनाएं, बहुत सारी पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, उनको मिटाने के लिए वह आगे आ रहा है। या तो आप उसे रोक दीजिए वरना हम आपके बेटे को मार देंगे। साथियों, ज्योतिबा फूले के पिता के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने समाज की विडंबनाओं को, समाज के ठेकेदारों के डर के कारण, भय के कारण अपने बेटे को और अपनी पत्नी को, यानी उस बेटे की पत्नी को घर से निकाल दिया साथियों। लेकिन परिवर्तन की कुंजी साथियों यहां भी नहीं रुकी। ठान लिया था कि मैं देश में परिवर्तन करके मानूंगी, तो उन्होंने ऐसा ही किया। आज ऐसी ही माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है साथियों, तो मैं पुनः माता सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूं। साथियों, उनकी परिवर्तन की कुंजी यहां भी नहीं रुकी। पुणे में एक चोर समाज था, पुरुष चोर समाज था, जो महिलाओं को गर्भवती करके छोड़ चला जाता था। ऐसी ही महिलाओं को गर्भवती के लिए उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, जिसमें महिलाओं को, जो गर्भवती महिला थी, जिन्हें पति छोड़ करके, जिन्हें एक पुरुष छोड़ करके चला जाता था, उन्हें एक स्थान दिया और उनका जीवन परिवर्तन करने के लिए खुद ही 15 दिनों के भीतर वहां जाती थी और वहां का निरीक्षण करती थी। तो साथियों, मैं आप सभी से विनती करता हूं कि ऐसी महिला का जन्म है जिसने महिला सशक्तिकरण, महिला उद्धारक, महिला समाज सुधारक और महिला शिक्षा की देवी भारत में कायम की। मैं उस मां को एक बार पुनः नमन करता हूं और सैल्यूट करता हूं और आपसे पुनः विनती करता हूं कि अगर अब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।